गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं एक ट्रायल बैलेंस का सम लेके आया हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सम पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ तनवीर एज ऑन 30 September 2016 based on the following balances. The amount required to balance be entered as capital. Okay, cash at bank rupee 31,100, bills receivable rupee 20,000, cash in hand 48,100, trade expenses 5,000, rawat rupee 14,000, furniture rupee 42,000, bills payable rupee 24,000, राजीव rupee 38,200. ओके, मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि ये जो आप पढ़ रहे हैं वो रावत, ओके, आपको सम में दे दिया रहेगा कि ये आपका डेटर है, ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, ये आपका डेटर है, ओके, रावत, और राजवीर जो है आपका क्रेडिटर है। ये सब में लिखा हुआ रहेगा। ओके, तो मैं लिख दिया हूँ। ओके, तो इसके बेसिस पे हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाना है, और सब में ये भी बोल दिया है कि जो ऑब्वियसली कैपिटल हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, और डेफिनेटली कैपिटल लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी क्रेडिट में होता है। तो जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो जब हम लोग टोटलिंग करेंगे ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तो डेबिट साइड हमारा ज़्यादा आएगा और क्रेडिट साइड हमारा कम आएगा। तो क्रेडिट साइड जितना भी कम रहेगा डेबिट साइड से, तो वो जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा वो हमारा कैपिटल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि आप लोग को ट्रायल बैलेंस में बता चुका हूँ कि ट्रायल बैलेंस में एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस जो होता है वो डेबिट होगा, लायबिलिटी, रेवेन्यू और गेन वगैरह जो होगा वो क्रेडिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश एट बैंक एसेट्स है, तो देखिए कैश एट बैंक एसेट्स है तो डेबिट में हम लोग लिख दिए। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है तो डेबिट होगा, बिल्स रिसीवेबल लिख दिए। कैश एट बैंक 31,100, बिल्स रिसीवेबल 20,000, दोनों हमारा एसेट्स है तो एसेट्स डेबिट में होता है। ओके, कैश इन हैंड ये भी हमारा एसेट्स है तो ये भी डेबिट में होगा। कैश इन हैंड 48,100। ट्रेड एक्सपेंसेस, ओके, ये हमारा एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस भी डेबिट में होगा। ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट में 5,000 जो अमाउंट दिया हुआ है। रावत जो कि हमारा डेटर है, और डेटर हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, तो ये भी हमारा डेबिट में होगा। ओके, तो रावत यहाँ पर भी हम लोग लिख दे रहे हैं डेटर बोल के। ओके, अमाउंट है 14,000, 14,000 लिख दिए। फर्नीचर हमारा एसेट्स है, तो फर्नीचर हमारा एसेट्स है तो वो भी डेबिट होगा। तो डेबिट में देखिए 42,000, ओके, जो अमाउंट है लिख दिए। बिल्स पेबल हमारा लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट में होगा। फर्नीचर एसेट्स था 42,000, डेबिट में लिख दिए, एसेट्स डेबिट होता है। बिल्स पेबल हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमारा क्रेडिट होता है, और बिल्स पेबल कितना है 24,000, तो क्रेडिट में लिख दिए 24,000। राजीव जो कि क्रेडिटर है हमारा, ओके, तो राजीव यहाँ पर भी लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा क्रेडिटर है। ओके, तो क्रेडिटर लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो जो भी सम में दिया हुआ था हम लोग पुट कर दिए। ओके, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस जो रहेंगे उसको हम लोग डेबिट में डालेंगे, और जो भी हमारा लायबिलिटी रहेगा, रेवेन्यू रहेगा, गेन होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्रेडिट में रखेंगे। तो सम्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर दिए। अब हम लोग टोटलिंग करते हैं। ओके, तो ट्रायल बैलेंस का हम लोग टोटल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, और आपको तो पता ही होगा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है। ओके, तभी मैं एक बार आपको रिकैप करवा दूं।